जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। प्रभु ने दूर से ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा को देखा और ध्वजा को देखते ही प्रेम में इतने मग्न हो गए कि वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। जब मंदिर समीप आया तो दौड़कर अंदर चले गए। जब प्रभु का आलिंगन करना चाहा तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और वे वहीं बेहोश हो गए। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य नामक एक विद्वान वहाँ पधारे और प्रभु को उठवाकर अपने घर की ओर ले गए। जब चारों भक्तों को पता चला तो वे भी सार्वभौम महाशय के घर की ओर दौड़ पड़े। पहरे वालों की बातों के मुख से सुनकर चारों भक्त उसी ओर चलने लगे। रास्ते में ही भट्टाचार्य सार्वभौम के बहनों गोपीनाथाचार्य इन लोगों को मंदिर से निकलते हुए मिल गए। आचार्य गोपीनाथ नवद्वीप निवासी ही थे। मुकुंद दत्त से उनका पुराना परिचय था और महाप्रभु के प्रति भी वे श्रद्धा भाव रखते थे। मुकुंद दत्त ने देखते ही आचार्य को झुककर प्रणाम किया। मुकुंद दत्त का बड़े जोरों से उन्होंने आलिंगन किया और कहने लगे, आहा, गायनाचार्य महाशय यहाँ कैसे? अब यहाँ कब आए? महाप्रभु का समाचार सुनाइए। महाप्रभु और उनके सभी भक्त कुशल पूर्वक तो हैं? मुकुंद दत्त ने कहा, प्रभु, हम इसी समय सभी साथ ही चले आ रहे हैं। महाप्रभु ने गृहस्थाश्रम का परित्याग कर दिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया है और पुरी की ओर आए हैं। हम उन्हीं के साथ साथ आए हैं। 18 नाला से वे हमसे पृथक हो गए और अकेले ही भगवान के दर्शनों के लिए दौड़ पड़े थे। सार्वभौम महाशय उन्हें अपने घर ले गए हैं तो हम सार्वभौम महाशय के घर की ओर ही जा रहे हैं। अच्छा हुआ रास्ते में ही आपके दर्शन हो गए, हमारी यात्रा सफल हो गई। आचार्य गोपीनाथ ने कहा, ठीक है, मैं आप सबको सार्वभौम के घर ले चलूँगा। चलिए, पहले भगवान के दर्शन तो कराइए। मुकुंद दत्त ने कहा, पहले हम महाप्रभु का पूर्णतया समाचार जान लें, तब स्वस्थ होकर निश्चिंतापूर्वक दर्शन करेंगे। आप तो हमें पहले सार्वभौम महाशय के यहाँ ही ले चलिए। मुकुंद दत्त के मुख से ऐसी बात सुनकर आचार्य गोपीनाथ बड़े प्रसन्न हुए। सार्वभौम के घर की ओर चलने लगे। नित्यानंद जी का भी परिचय पाया। आचार्य ने उन्हें अवधूत समझकर उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु की ही बातें करते हुए वे पांचों सार्वभौम के घर पहुंच गए। प्रभु चेतना शून्य अवस्था में थे। भक्तों ने चारों ओर से प्रभु को घेर लिया और संकीर्तन आरंभ कर दिया। संकीर्तन के सुमधुर ध्वनि कानों में पड़ते ही प्रभु हुंकार मारकर बैठ गए। भक्ति भाव से सार्वभौम के पुत्र स्त्री सहित सभी बैठकर सेवा करने वाले सार्वभौम और अन्य सभी उपस्थित पुरुषों को प्रभु के उठने से बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। सभी के मुरझाए हुए चेहरों पर बड़ी ही प्रसन्नता छा गई। संकीर्तन की ध्वनि से सार्वभौम भट्टाचार्य जी का वह भव्य भवन गूंजने लगा। प्रभु कुछ कुछ प्रकटित हुए। सार्वभौम की सम्मति से उनके पुत्र चंदनेश्वर के साथ नित्यानंद आदि सभी भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों को चले। वहाँ जाकर उन्होंने भक्ति भाव सहित श्री सुभद्रा जी, बलदेव जी सहित श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए। पुजारी ने प्रसादी, चंदन, माला इन सभी भक्तों को दिए। उन्हें ग्रहण करके ये लोग अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। आप सबने सार्वभौम भट्टाचार्य का नाम तो पहले ही सुन लिया है, अब उनका संक्षेप में परिचय भी दे देते हैं। सार्वभौम महाशय अपने समय के उस प्रांत में अद्वितीय विद्वान और न्यायिक समझदार माने जाते थे। शास्त्र ज्ञान की उनकी चारों ओर ख्याति थी। प्रभु के समागम के पूर्व उनका जीवन भक्ति विहीन था। अभी तक अंदर छिपी हुई भावुकता प्रकट नहीं हुई थी। वे चंद्रकांत मणि में छिपे हुए जल की भांति
अव्यक्त भाव से ही थी। जैसे ही गौर चंद्र की सुखद शीतल किरणों का संसर्ग पाया, वह सहसा द्रवित होकर बाहर टपकने लगी। उसी कारण भट्टाचार्य सार्वभौम का जो जीवन नीरस था वह अब सरस हो गया। वे महानंद सागर में सदा किलोले करते हुए अलौकिक रस का सुस्वादन करते हुए अब अपने जीवन को बिताने लगे। जगन्नाथ जी के दर्शन की यह कथा आज यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से गाइए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।